डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन नेवी ट्रेड्समैन की जो भी परीक्षाएं हुई हैं उनको देखते हुए हमने सिलेबस तैयार करके रखा है। तो जो भी स्टूडेंट का एग्जाम अभी बाकी है तो इन सिलेबस की अकॉर्डिंग यदि आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आप 100 में 100% सही करके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने वाला हूँ जो कि परीक्षाएं हुई थी तो उनसे कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आए थे उन चैप्टर को मैं लिखा हुआ हूँ। साथ में मैं यहाँ पे नंबर आप क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। और साथ में एक खास बात, जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हो चुके हैं उनका मैंने वीडियो बनाया था दोस्तों से पूछकर, आप ही लोगों से जो लोग परीक्षा देकर आए थे उनसे क्वेश्चन मांगा था व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से। तो वो लोग हमें क्वेश्चन भेजे थे, उन क्वेश्चन के ऊपर हमने वीडियो बनाया था, उनका सॉल्यूशन का वीडियो बनाया था। तो उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो जो भी पेपर हुए हैं उनसे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि यही चैप्टर जो मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ इन्हीं चैप्टर से आए हुए क्वेश्चन थे। और दूसरी बात कि यहाँ पे मैं नंबर आप क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, तो उन वीडियो को जरूर जाकर देखें, आपको भी आइडिया लग जाएगा कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हुए थे, क्योंकि मैं वहाँ पे एनालिसिस किया था पेपर्स का लोगों से पूछकर। तो आप लोग भी इनको देखेंगे और अपनी तैयारी इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार करके आएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखा हुआ हूँ जनरल इंग्लिश के बारे में, यानी कि जनरल इंग्लिश से आपके क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका बनता है कंप्रहेंशन एंड पैसेज से बनता है, यानी कि कंप्रहेंशन पैसेज जो कि इंग्लिश की पैसेज है। आपको एक पैसेज दे दिया जाता है, यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन 100% 5 क्वेश्चन आने ही है। तो आप लोग पैसेज को हम तैयार करके जाएं आप। और एक खास बात, ये सभी सिलेबस के हिसाब से एक बुक है जिसको मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया है। तो इन सभी चैप्टर वाइज को उस बुक में दे रखा है। और साथ में आपको वहाँ पे 15 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और ये सभी जो भी यहाँ पे चैप्टर वाइज दिया गया है 15 प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, इनका सोल्यूशन भी आपको उस बुक में मिल जाएगा। तो आपको सोल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दूसरी जगह। तो चलिए, 5 क्वेश्चन आपको इंग्लिश से यहाँ पे मिल जाते हैं कंप्रहेंशन पैसेज से 5 क्वेश्चन। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर, यानी कि नाउन, जेंडर, प्रोनाउन और आर्टिकल। देखिए, आर्टिकल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आर्टिकल से रहेंगे। उसके बाद एडजेक्टिव से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं प्रीपोजिशन से। एडजेक्टिव से बात करें तो एडजेक्टिव से कभी कभी 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी बन जा रहे हैं, और कंजक्शन से भी 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी बन जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको देख कर जाइएगा। पहला पैसेज 5 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा इससे। इंग्लिश ग्रामर से आपको तैयार जो करना है, आर्टिकल से 2 से 3 क्वेश्चन, एडजेक्टिव से 1 से 2 क्वेश्चन, कंजक्शन से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, प्रीपोजिशन से भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अब देखिए, आपकी बात आती है कि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा 5 नंबर ये पूछा जा रहा है, और सिनोनिम से 3 क्वेश्चन आपको बन के आ रहे हैं एग्जाम में, और एंटोनिम से भी 3 क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, ठीक है। तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये 3 क्वेश्चन, यानी कि 6 नंबर आपका, 3 3 6 5 11 नंबर आपका ऐसे तैयार हो जाएगा यदि सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद आप कर ले रहे हैं। फिर यहाँ पे आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, या इसको आप लोग इडियम एंड फ्रेज भी बोल लीजिए, इडियम एंड फ्रेज। तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखने को मिल रहा है, इडियम्स एंड फ्रेज से 2 से 3 क्वेश्चन, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेज पूछ रहा है या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से भी 100% आ रहे हैं क्वेश्चन। तो देखिए, फिर आपको स्पॉट एरर, यानी कि आपको 3 यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको 3 सेंटेंस दे दिया जा रहा है और आपको पहचानना है कि कौन से सेंटेंस के कौन से पार्ट्स में गड़बड़ है, कौन सा गलत है, तो वो आपको पहचानना है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बन जा रहे हैं स्पॉट एरर से। फिर आपको स्पेलिंग एरर से भी 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, यानी कि 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी मिल रहे हैं आपको। तो ये इंग्लिश की सिलेबस थी, आप लोग देख लीजिए। जनरल इंग्लिश कंप्रहेंशन से 5 क्वेश्चन, इंग्लिश ग्रामर से जो क्वेश्चन आ रहे हैं नाउन, प्रोनाउन, ये आर्टिकल, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, एडजेक्टिव से 1 से 2 क्वेश्चन आ जा रहे हैं, कंजक्शन से 1 से 2 क्वेश्चन, प्रीपोजिशन से 1 से 2 कंजक्शन, उसके बाद सिनोनिम्स 3 क्वेश्चन, एंटोनिम्स 3 क्वेश्चन, सेंटेंस, ठीक है, कंप्रहेंशन, सेंटेंस कंप्रहेंशन और स्पॉट एरर ये देखने को मिल रहा है। यानी कि आपको 3 सेंटेंस दिया जा रहा है, उनमें से आपको गलत निकालना है कि गलत कौन सा है, ये ढूंढना है। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 से 3 क्वेश्चन, या
इडियम्स एंड फ्रेज से 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। स्पेलिंग एरर से 1 से 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट थे इंग्लिश के, आप लोग नोट कर लीजिए और इन्हीं चैप्टर को पढ़ के जाइए। और यदि आपने अभी तक बुक को डाउनलोड नहीं किया तो हमारे टेलीग्राम चैनल से उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। अब आइए हम बात करते हैं यहाँ अर्थमेटिक से। अर्थमेटिक यानी कि मैथ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं टोटल, सभी आपको पता है 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 इंग्लिश से रहेंगे, 100 मैथ से रहेंगे, 100 जनरल अवेयरनेस से रहेंगे, 100 रीजनिंग सॉरी मैंने 100 बोल दिया। 100 क्वेश्चन आएंगे तो 25 आपके किससे रहेंगे, इंग्लिश से, 25 आपके मैथ से रहेंगे और 25 जो रहेंगे जनरल अवेयरनेस से रहेंगे और 25 जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से रहेंगे। तो यहाँ देखिए आपको मैंने इंग्लिश ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब हम फुल डिटेल से बात करते हैं मैथमेटिक्स यानी कि अर्थमेटिक्स से क्वेश्चन जो बन रहे हैं। सबसे पहला है यहाँ नंबर सिस्टम। देखिए नंबर सिस्टम से आपका क्वेश्चन जो बन रहा है, यानी कि नंबर सिस्टम बोलिए तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल देख कर जाइएगा। जैसे अभी जो भी एग्जाम हुआ है उसमें 8 की डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा तो आसानी से कर लेंगे। फिर आपका 4 का पूछा हुआ था, फिर 3 का पूछा था, 9 का पूछा था, 11 का पूछा था प्रीवियस जो पेपर हुए उनमें। तो आपको नंबर सिस्टम में क्या तैयार करके जाना है, डिविजिबिलिटी, यानी कि 2 से तो इजी होता है, जैसे 4 से कौन सा डिविजिबल है, 8 से कौन डिविजिबल है, संख्या 4 दे दिया वो आपको पहचानना है। तो आपको डिविजिबिलिटी रूल देख कर जाइएगा। एचसीएफ और एलसीएम यानी कि लसा और मसा, ये यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं। लसा मसा से 2 से 3 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आ रहे हैं। उसके बाद देखिए सिंप्लीफिकेशन से 1 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ये सिंप्लीफिकेशन यानी कि जोड़ घटाना गुणा भाग, ये वाला पार्ट्स आपको सिंप्लीफिकेशन से 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी बन रहा है। ठीक है। सर्ड और इंडिसेस का मतलब है जो घातांक वाली चीज़ें हैं, ठीक है, पावर्स वाली, वहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैथमेटिक्स का सबसे अच्छा चैप्टर है। ये देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन आपको देखने में आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को आ रहे हैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। अब पार्टनरशिप से भी 1 क्वेश्चन आ जा रहा है दोस्तों। 2 एग्जाम हुआ था जो इंडियन नेवी के अभी हुआ है, सबका मैंने वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाइए देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आपको भी एनालाइज हो जाएगा। यहाँ से 1 क्वेश्चन पार्टनरशिप से आया हुआ था। और देखिए एवरेज से दोस्तों इसको तैयार करके जाए, 3 क्वेश्चन आ रहा है एवरेज से। मैं ऑलरेडी देख रहा हूँ जितने भी दोस्त भेज रहे थे हर शिफ्ट से क्वेश्चन, तो यहाँ से एवरेज से हर सब में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सब में आया हुआ है एवरेज से। प्रॉफिट लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें आपका बटा वाला भी है, बटा मतलब कि सक्सेसिव डिस्काउंट देख कर जाइए प्रॉफिट एंड लॉस से ही, ठीक है। तो ये प्रॉफिट लॉस से सक्सेसिव डिस्काउंट से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जा रहे हैं एक पेपर में ही। प्रॉफिट लॉस का तो देखने को मिल ही रहा है। फिर यहाँ पे SICI ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको भी 3 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। SICI का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको तैयार करके जाए। देखिए टाइम एंड वर्क ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। टाइम एंड वर्क जो दिया है इसको तरह तरह से पूछ रहा है, टाइम एंड वर्क, फिर पाइप वाली जो क्वेश्चन होती है वो भी पूछ ले रहा है, तो टाइम एंड वर्क की क्वेश्चन है, वहाँ से देख लीजिएगा। इसमें आपका डायरेक्ट एंड डायरेक्ट वेरिएशन भी पूछ ले रहा है टाइम एंड वर्क से, कि 3 लोग मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहे हैं तो कितने लोगों को और लगा दिया जाए कि काम 2 ही दिन में कंप्लीट हो जाए, तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं टाइम एंड वर्क से। फिर एरिया पेरीमीटर, यानी कि आपको देखिए जो पिछले पेपर में हुए हैं उनमें आपका पूछा हुआ था कि घन का फलक दिया हुआ था तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था। फिर आपका पूछा हुआ था कि कोई वर्ग है तो उसका क्षेत्रफल पूछा था। इजी क्वेश्चन बन रहा है एरिया एंड पेरीमीटर से, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आपको देखने को आ जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट आइए वॉल्यूम एंड सरफेस। वॉल्यूम एंड सरफेस यानी कि एरिया और पेरीमीटर, वॉल्यूम एंड सरफेस, इन दोनों को मिलाकर 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। एरिया एंड पेरीमीटर यानी कि क्षेत्रफल और परिमाप या परिधि, उसके बाद वॉल्यूम एंड सरफेस का मतलब है, सरफेस एरिया का मतलब है कि यहाँ पे आयतन और उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, तो इनको तैयार करके जाएं। फिर नेक्स्ट आता है डाटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि यहाँ से पाई चार्ट से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। पाई चार्ट से क्वेश्चन 2 बन रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैथमेटिक्स में जो कि मैंने एनालाइज किया, एग्जाम में आया हुआ था। यदि आप एग्ज़ाम दे चुके हैं तो ज़रूर कमेंट करें कि हाँ
नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस। देखिए जनरल अवेयरनेस कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है मैं ये बता दूं। सबसे पहले नेशनल और इंटरनेशनल जो हैं इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि कौन से देश में क्या लागू हुआ है। फिर आपका स्पोर्ट्स से एक दो क्वेश्चन बन जा रहा है कि 2021 में यूथ एशियन गेम कहाँ हुआ था, ऐसे क्वेश्चन बन रहा है। या खिलाड़ियों से संबंधित प्रश्न बन जा रहा है। यहाँ पे जैसे खिलाड़ी जैसे पूछ दिया विराट कोहली किस खेल से संबंधित, तो ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि कौन से खिलाड़ी हैं, ये कौन से खिलाड़ी किससे संबंधित है। या स्पोर्ट्स से ऐसे पूछ लिया जाता है कि कोई जैसे दे दिया कि क्रिकेट में LBW क्या है या LBW कौन से खेल से संबंधित है, तो खेल से संबंधित मैदान का नाम याद रख लीजिए, खिलाड़ी कौन कौन से किससे संबंधित है, ये थोड़े इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं। फिर आइए नेशनल सिंबल देखने को मिल रहा है। नेशनल सिंबल का मतलब है कि आपके जैसे आपका नेशनल बर्ड्स कौन है, नेशनल एनिमल कौन है, तो ये आपको देख कर जाना है। हमारे जो ये बुक मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया है इसमें सारी चीज़ें दिया है, देख लीजिएगा। यूनिवर्स से कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिल जा रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और अपने इंडिया यानी कि नेशनल सिंबल, इन सब से 1 से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं अपने इंडिया और नेशनल सिंबल से। यूनिवर्स की बात करें तो इसमें यूनिवर्स में जियोग्राफी से 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन जियोग्राफी से आ जा रहा है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और हेड से देखा जाए तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से 2 क्वेश्चन आपके बन जा रहे हैं कि WHO का फुल फॉर्म, मतलब फुल फॉर्म याद कर लीजिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं और उनके मुख्यालय कहाँ पे हैं ये पूछे जा रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उसके हेडक्वार्टर से। फिर आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है। इससे तो मानकर चलिए 3 से 4 क्वेश्चन, कभी कभी 5 क्वेश्चन भी देखने को मिल जा रहे हैं। तो याद रखिएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, जिसे हम लोग संविधान बोलते हैं। तो संविधान से आपके क्वेश्चन 3 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, कभी 5 भी आ जा रहा है, कभी 3 भी आ रहा है। कभी आपका सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है भाग जो दिया हुआ है, कितने पार्ट्स हैं, अनुसूची कितनी है, अनुसूची कौन सी अनुसूची से किससे संबंधित है। टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं अपने संविधान में, तो उन 12 अनुसूचियों से जरूर क्वेश्चन बन के आ रहा है। हर एक पेपर में आया है, हर एक शिफ्ट में अनुसूची से क्वेश्चन है या आपका भाग से। तो ये आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जितनी भी अनुसूचियाँ हैं उनको याद कर लीजिएगा, कौन सी अनुसूची किससे संबंधित है, तो ये याद कर जाइएगा। जनरल साइंस से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, जनरल साइंस से 1 से 2 क्वेश्चन, स्पेस से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जा रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री से एक से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी बन जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बन जा रहा है। ठीक है, वर्ल्ड जियोग्राफी यानी कि सांसारिक जियोग्राफी आपको देख लेना है, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ भी आ रहे हैं। फर्स्ट इन इंडिया, हाँ जैसे फर्स्ट इन इंडिया का मतलब है कौन से लोग पहले मतलब औरत हैं, फर्स्ट औरत या फर्स्ट वुमेन्स मैन, ये पूछा जा रहा है कि किसी भी फील्ड में। तो जितने भी फर्स्ट रिलेटेड हैं उनको याद कर जाइए, और जितने भी फर्स्ट उनसे है रिलेटेड, जैसे कि सबसे बड़ा पठार कौन सा है, सबसे बड़ी झील कौन सी है, सबसे बड़ा देश कौन सा है, ये सभी आपको फर्स्ट इन इंडिया या फर्स्ट या लार्ज या स्मॉल, ये सभी याद करके जाना है आपको। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, कल्चर एक्टिविटी का मतलब है कौन सा त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कौन सी योजनाएं कौन से राज्य में चल रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसी में आपका जो पूछ लिया जाता है कैपिटल से क्वेश्चन, यानी कि कौन से स्टेट का कैपिटल कौन सा है, ये आपको 2 क्वेश्चन इससे बन रहे हैं। कैपिटल पूछ ले रहा है या वहाँ की CM को पूछ रहा है कि वहाँ पे CM कौन है। तो कैपिटल याद कर लीजिए जितने भी राज्य हैं उनके, और वहाँ की उनके कैपिटल यानी कि राजधानियों में कौन से CM है, ये भी याद कर लीजिएगा कैपिटल वाइज। फिर आपको कंप्यूटर देखिए, कंप्यूटर यहाँ पे फुल फॉर्म आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहे हैं। कंप्यूटर के जो शॉर्टकट है वो या आ रहा है या आपको फुल फॉर्म देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले पेपर हुए थे उनमें GUI का फुल फॉर्म पूछा था। फिर आपका रैंक कितने प्रकार के होते हैं, फिर आपका पूछा था बेसिक का फुल फॉर्म पूछा था, फिर आपका SQL का फुल फॉर्म पूछा था। तो ये कंप्यूटर से फुल फॉर्म पूछ रहा है या शॉर्टकट की पूछ रहा है, तो इनको देख कर जाइएगा। मैंने ऑलरेडी कंप्यूटर पे एक वीडियो बना रखा था जो कि शॉर्टकट भी है, और आपको यहाँ पे मैं ऑलरेडी आप लोगों को कंप्यूटर से फुल फॉर्म भी बताया हुआ हूँ। तो जितने भी इम्पोर्टेंट लगभग मैं 100+ जो थे कंप्यूटर फुल फॉर्म बनाया हुआ है। अवार्ड से देखने को क्वेश्चन मिल जा रहे हैं कि यानी कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया है,
भारत रत्न किसको दिया गया है। तो इनसे आपको अवार्ड से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। तो ये थे इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस के टॉपिक। अब चलते हैं हम रीजनिंग में। रीजनिंग में कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है इनको हम डिस्कस करते हैं। देखिए जो रीजनिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी 25 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए सबसे पहला है लेटर और नंबर सीरीज से। तो लेटर से आपको क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, यानी कि आपको दे रहा है कोई भी चीज़ ए बी डी, ये संबंधी ए बी संबंधित है सी डी से, तो वैसे ही संबंध रेशियो से दे रहा है एफ ई संबंध किस क्या होगा। तो ऐसे आपको या कोड वाइज दे रहा है ए बी सी का कूट भाषा में कोई और लिख दिया गया है, जैसे वाई एक्स जेड लिख दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आपको इनके नंबर याद कर लेने हैं कि ए का कोड क्या होता है, बी का कोड क्या होता है, सी का कोड क्या होता है। तो ए से लेकर जेड तक कोड याद कर जाइए और उसी से अपना आंसर निकाल लेंगे। नंबर सीरीज से देखने को क्वेश्चन मिल रहे हैं, यानी कि लेटर नंबर दे रहा है, उनका कम्बिनेशन दे रहा है। तो लेटर और नंबर सीरीज को मिलाकर दो क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। वर्ड एनोलॉजी 1 से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। आड वन आउट से आपके 2 क्वेश्चन बन जा रहे हैं, यानी कि विषम शब्द पहचानिए, ठीक है। 4 शब्द दे दिया, 3 समान रहेंगे, 1 उसमें अलग रहेगा, उसी को आपको आंसर करना है। तो आड वन आउट ये इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग की सबसे अच्छी टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से आड वन आउट से काफ़ी क्वेश्चन मिल रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग, वही कोडिंग डिकोडिंग, यानी कि किसी को कूट भाषा में कोई लिख दे रहा है ABCD का, कोई नंबर में लिख दिया या कोई अदर फॉर्म में लिख दिया, तो उसी को आपको पहचानना है। कोडिंग कर दिया है, डिकोडिंग आपको करना रहेगा। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। स्टेटमेंट और आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एनालिसिस से अभी तक एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, इनको ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं बन रहे हैं। नहीं, सीटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट से अभी एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं। डायरेक्शन सेंस से देखिए, डायरेक्शन सेंस जो है यानी कि दिशा, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डायरेक्शन। ब्लड रिलेशन से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। परम्यूटेशन कम्बिनेशन से ये अभी तक क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। अब आपको यहाँ पे देखिए सिंबल सब्स्टिट्यूशन, ये देखने को काफ़ी मिल रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो आ रहा है 2 से 3 क्वेश्चन जो आ जा रहा है आपका सिंबल सब्स्टिट्यूशन, यानी कि आपको ये नॉन वर्बल टॉपिक है। नॉन वर्बल टॉपिक में आपको दे रहा है नॉन वर्बल सीरीज जो दिया है, इसी का वो एक टॉपिक है। इसमें सिंबल दे दिया है और आपको वन आउट करना है, आड वन आउट करना है, या कोई फिगर दे देगा सीरियल वाइज। चौथा नंबर पे पूछेगा कि कौन सा सीरीज आएगा, तो सीरीज क्या करेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, उसे पहचान जाइएगा। नेक्स्ट जो आया है मिसिंग नंबर से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। अल्फ़ाबेट प्रॉब्लम से भी 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जा रहे हैं। अब यहाँ वेन डायग्राम से भी 2 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। सिलोगिज्म से 1 क्वेश्चन, और नॉन वर्बल सीरीज तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ 2 से 3 क्वेश्चन आपको इससे भी देखने को मिल जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप सभी नोट कर जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि नोट कर रहे हो तो नोट कर लीजिए। यहाँ पे वही चैप्टर में लिखा हुआ हूँ जो आपके अभी तक एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये फुल एनालिसिस था इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट्स का, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इन चैप्टर को जरूर याद करके जाएं, पढ़कर जाएं। इंग्लिश की जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, इसमें रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, CISI, टाइम एंड वर्क, ये इंपॉर्टेंट है। आपको सभी यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।